मेडिटेशन या मेडिटेशन में बैठे हो उस टाइम पर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रेकी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ और हीलिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यूनिवर्स से जो मिल रहा है हम उसमें तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, हम दूसरे चक्रों में लग जाते हैं, तो फिर हम वो खो देते हैं, वो खो बैठते हैं जो हमें मिलना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सबको, जितने भी इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हैं या जो मेरे परिवार के जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सबका शक्तिपात हो चुका है। आपको कोई सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंबल मात्र एक उस ऊर्जा को दिखाने के लिए या आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, इस वजह से वो सिंबल का प्रयोग किया जाता है। वो सिंबल्स को इसीलिए कॉल किया जाता है, सिंबल की ऊर्जा को इसीलिए कॉल किया जाता है ताकि हम कंसंट्रेशन हमारी वहां लगे, ताकि हमारा जो ध्यान है, मान लो जो रेकी जानते हैं अभी इस समय जो लोग जानते हैं रेकी, उनको मालूम है एक चोकुरे बनाया। चोकुरे का मतलब है कि वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी को इनहेंस करता है, वो नेगेटिविटी को रिमूव भी करता है, नेगेटिविटी को रिलीज करके पॉजिटिविटी को बढ़ाता भी है। और यदि चोकुरे देखा जाए तो चोकुरे का मतलब क्या है? चोकुरे तो एक नाम दे दिया गया जैपनीज शब्द, लेकिन जो चोकुरे का डिजाइन है वो कुंडलनी का डिजाइन है। 3.5 चक्र जो सांप बैठा है यहाँ से, 3.5 चक्र जो हैं वो हमारे जुड़े हुए हैं, और हार्ट चक्रा पे जाके उसकी पूछल आती है, क्योंकि 3 चक्रा जो हैं ये नीचे के 3 चक्रा और यहाँ हार्ट चक्रा जो हम बात करते हैं हृदय चक्र, ये सेंटर है। तो सेंटर में उसकी पूछ आती है, जो 3.5 चक्र जो हम लगाते हैं। और ओम क्या है? ओम में भी 3 है और उसके पीछे एक हमने 7 को जोड़ दिया, मतलब उसके भी हार्ट के अंदर 3 का मतलब आधा ऊपर आधा नीचे और बीच में हमने वो ओम को जोड़ दिया, और 3 और 7 के समावेश को। तो ये मैटर नहीं करता, आप ओम लिखना जरूरी नहीं है, ओम की एनर्जी को समझना, ओम की एनर्जी को चैंटिंग करना, ओम की वाइब्रेशन को महसूस करना, ये ज्यादा जरूरी है। और हम लोग करते क्या है, हम सिंबल्स की ओर ध्यान देते हैं। अभी हुंशा जेशो नैन डायक्योम्यो, अभी लोगों ने वो जापानीज शब्दों के अर्थ किया और उसको बना दिया। अभी रेकी हीलिंग फाउंडेशन वालों ने डायक्योम्यो चेंज ही कर दिया, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर एक स्पाइरल बना दी, अनलिमिटेड डेप्थ तक एक स्पाइरल बना दी, वो आपका डायक्योम्यो। फिर होंशा जेशो नैन, वो मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके आ रहा है, ये नाम है, आपको कोई जरूरत नहीं है भाई इन चीजों की। और आप जब करते हो, आप अभी तो मैं आप बोल रहा हूँ ध्यान करो, अभी आप अपने आप को हीलिंग कर रहे हो, यहाँ हीलिंग कर रहे हो, यहाँ हीलिंग कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या हो गया? हम आगा दौड़ पीछा छोड़, जो मिल रही है वो ले नहीं रहे, जो है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ना तो प्रॉपर सुनने में है और ना हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेट कब करोगे आप? किसी को भी हीलिंग देना है, मान लो खुद को भी हीलिंग देना है, तो आपको यहां से और यहां से हृदय और दिमाग दोनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, तभी आप किसी के साथ जुड़ पाओगे ना। अभी मेरे से बात कर रहे हो, ध्यान आपका टेलीविजन में हो, मोबाइल में हो, तो मेरी बात ही नहीं सुन पाओगे आप। तो यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो उस बात का जो मेन उद्देश्य है या मेन जो कृष्ण, मतलब उसका कर्ष जो है, जो उसका निचोड़ है, नींबू का जो रस का जो निचोड़ है, वो नहीं मिलेगा, मिस हो जाएगा। हाथ में क्या रह गया? छिलका, के अंदर रस किथे गया? रस तो पी गए। वो एक व्यक्ति था, वो भंडारा खाने गया, भंडारा लेके उसने हाथ में रोटी ली, हाथ में पीछे कर दी, दूसरा आगे कर दिया, एक और रोटी लूंगा, आगे मिली नहीं, पीछे से कुत्ते ले गए, तो पीछे वाली भी चली गई, आगे वाली भी चली गई। अब वहां तो भंडारा मिल रहा था, कहता अब हलवा, पहले तो बड़ा मन महसूसता रहा, किरसता रहा, फिर हलवे वाली जगह पे गया, कहता हलवा दे दो, कहता जी हलवा तो खत्म हो गया,
कहता पतीला बता दो, कहता पतीले वहां गया तो कहता पतीला तो बिल्कुल साफ है, कहता कुत्ते चाट गए ने, कहता कुत्ते बता दो, कहता क्या करेगा, तो उनके मूछ पे बाल पे लगा होगा थोड़ा बहुत, वही ले आऊंगा। मकसद क्या है कि आपकी भावना में प्रसाद मिलेगा तो मेरे पर कृपा आएगी। तो कुत्ते की मूछ को भी हम तैयार हैं, कुत्ते की मूछ पूंछ जो भी है जहां से हमारे को मिल सकता है। तो आपको वहां ध्यान क्यों करना है भाई? किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके प्रसाद लेने से कृपा नहीं मिलती है। मंदिर में बैठ के मूर्ति को देखो एकटक, और जब आंख बंद करनी हो तो मंदिर में जहां पर्टिकुलर पॉइंट हो ना, पिरामिड का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, चर्च की जो पिरामिड होती है उसकी बहुत एक्सीलेंट होती है, क्योंकि प्रॉपर एक शेप होती है, बहुत लंबी चौड़ी हाइट होती है, तो उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह इतना जबरदस्त होता है। तो आप बैठ के देखो, या फिर जो गुंबद वाले गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों के अंदर भी हाइट अच्छी होती है, लेकिन वो गुरुद्वारों में स्ट्रेट बना दिया। गुंबद जहां होगा, जहां शेप होगी पिरामिड की, वहां ऊर्जा का प्रवाह भी ज्यादा होगा। तो उस ऊर्जा के प्रवाह को समझना है, आपको अपनी पावर्स को समझना है। पावर्स आपके अंदर, सारी पावर्स आप ही के अंदर है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है, लेकिन हमें देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि सामने वही चीज है तो अंदर कैसे वो चीज हो सकती है। मिररिंग है बिल्कुल, लेकिन भीतर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाहर हम ढूंढते हैं सुकून, शांति, खुशियां, लेकिन अच्छा, जब मन खुश होता है तो खुशी कहाँ महसूस होती है? कहीं बाहर महसूस होती है? खुशी महसूस होती है भीतर ही होती है ना। मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होना, यहाँ पे एकदम रिलैक्स हो जाना, एकदम से, मतलब एक कुछ फीलिंग कहाँ होती है? फीलिंग बाहर तो नहीं होती, फीलिंग तो अंदर होती है, ऐसे ही है ना। तो जब अंदर फीलिंग होती है, वो फीलिंग अंदर है, तो उस अंदर वाली फीलिंग को जगाओ ना। किसने मना किया है? उसको जगाने का प्रयास करना जरूरी है, और अपना अनुभव शेयर भी करना चाहिए। अपने अनुभव, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे अनुभव शेयर करें, लेकिन अपने जो अनुभव शेयर करने लायक हैं, जो आपको लगता है कि जो मैं बांटू, कहते दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो दुख को भी बांटना चाहिए, सुख को भी बांटना चाहिए। सुख को बांटने का मतलब कि सुख को बढ़ा रहे हैं, और दुख को बांटने का मतलब दुख को घटा रहे हैं। तो दुख घट जाए और सुख बढ़ जाए, ये तो जीवन का आनंद है, यही चाहिए ना हमें। तो उसको चाहने के लिए हमने अपनी इनर सोल के साथ कनेक्शन बनाना है। कुछ भी करते रहो, लेकिन जो अपनी लाइफ डिजाइन करते हो ना, जो भी डिजाइन किया हुआ आपने अब तक, उस डिजाइन को दिन में 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, या 24/7, वो उसकी वाइब्रेशन और उसकी मस्ती को खोने मत देना। वाइब्रेशन मतलब वेबिनार हो रहा है या नहीं हो रहा मैटर नहीं है, आपको अंदर ही अंदर के, हाँ मैं ये गाड़ी में मेरे है, इस गाड़ी में मैं सफर करती हूँ रोज, मैं शॉपिंग मॉल जाती हूँ, मैं परचेजिंग करती हूँ, मैंने बढ़िया बढ़िया ब्रांड की घड़ियां ले ली हैं, अच्छे अच्छे गॉगल्स मैंने ले लिए हैं, शेडोज ले लिए हैं, अच्छे कलर के पर्स, साड़ी से मैचिंग मेरे पास पर्स है, सूट से मैचिंग मेरे पास बैंगल्स हैं, मेरे पास हर तरीके के गोल्ड की डिजाइन के अलग अलग सेट हैं बढ़िया, कभी डायमंड के, कभी गोल्ड के। वो सोचने में पैसा नहीं है, लेकिन वो सोचो, बिल्कुल बढ़ा के सोचो, उसकी कीमत की तरफ सोचने, क्योंकि सोच में कीमत है ही नहीं ना। सोचने में क्या पैसा लग रहा है आपका? सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा। आपके भीतर की सोच को बढ़ाओ, एक्सपैंड करो, और चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखो, फिर देखो कितना मजा आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम एक यात्रा करेंगे, उस यात्रा में एक साथ चलेंगे। जैसे हाथ पकड़ के चलते हैं ना रस्सी, वैसे हम नाभि से कोड बना के और एक साथ चलेंगे। उस साथ चलते चलते, मतलब जो भी हम करेंगे वो साथ करेंगे, ठीक है? तो आंखें बंद कर लो, कैमरा चालू कर लो, और कोशिश ये करना कि दिल से, दिमाग से और समय से
यहीं पर जुड़े रहना, दूसरे विचारों के साथ कनेक्शन मत रखना। फिर उसके बाद किसी और का प्रश्न भी था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम चाह के भी हम उनको माफ नहीं कर सकते हैं, या हम उनको माफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर उनकी हरकतें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको हम माफ कैसे करें? तो वो भी करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन बदलाव होगा 100%। और उसके लिए प्रमाण के तौर पे हमारे इसी परिवार के कुछ सदस्य हैं जो आपको अपने जीवन का एग्जाम्पल बताएंगे कि हाँ, मैं ऐसे थी और मैं ऐसा सोचती थी, और सोचने के बाद जब मैंने विचार बदले तो सामने वाला भी बदला। जी पूर्वी जी क्या कहना चाहते जी बाबा जी, मेरा गुस्सा बोल रहे हो ना, मेरा गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। मैं जितनी शांत रहती हूँ, सामने वाला मेरे को और गुस्सा दिलाता ही रहता है कि कोई भी बात पे, कोई भी उस पे। बस ये टाइम है जब भी मैं वो बैठती हूँ तभी उतना शांत रहती हूँ। हैं? आपको मैंने केसर का तिलक 4 जगह लगाने के लिए बोला था, तो वो हाँ, लगा वो क्यों मैंने दिया? हाँ, मैंने 2 बार लगाया है, मीन्स परसों से ही चालू किया है। मैं इसीलिए अभी इतना वो फ़र्क नहीं गिर रहा आपको है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके रिजल्ट मिलते हैं। उसको यहाँ लगाना है, इस आईब्रो के यहाँ नीचे, यहाँ हुँ, पर लगाना है, हुँ, कंठ पे लगाना है, गर्दन पे, ना नाभि हाँ, पे लगाना है और नाभि पे, जीभ पे लगाना है। जिप और पे, जो हाँ। थोड़ा बहुत बच जाए वही साथ में बचेगा, हुँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 हुँ, लीव्स डालोगे, उसको हुँ, घिसोगे, पत्थर पे नहीं घिसना है, हाथ पे घिसोगे, हाथ पे, हाँ। यहाँ लगाया, जीभ पे लगाया, नाभि पे लगाया, थोड़ा हुँ, बच गया, यहाँ चुटिया वाले स्थान पर उसको रगड़ दिया। लगाए तो आपने काम और कर अब दिया, 5 जगह लगा दिया। और 5 जगह, 5 हाँ। नंबर बृहस्पति का, और ये पाँचों पॉइंट बृहस्पति के हैं। हुँ, हुँ, तो बृहस्पति आपका अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अपने पाँव के अंगूठों के अंदर अगर हो सके तो चांदी के हुँ, बिछुए, जो अंगूठे में चांदी का बिछुआ अंगूठे टाइप में, बना के वो डाल लो, हुँ, उससे भी केतु स्ट्रांग हो जाएगा। और ये कोई भी डाल ले, हुँ, चांदी के बिछुए अंगूठों के अंदर डाल हुँ, ले, तो उसका केतु सही रहता है। जिसको जोड़ों का दर्द या पैरों में ज्यादा तकलीफ हो, अगर वो डाल हुँ, लेगा तो कहते हैं कि वो ठीक हो जाता है। जी। ठीक है, तो अभी आंखें बंद कीजिए और मीनाक्षी से बोलूंगा एक बार छोटी सी मेडिटेशन वो कराए। आज मिनी कहाँ है? आज मिनी नहीं है। आज आई नहीं बाबा जी। नहीं, राधे जी तो लिखा हुआ है। मिनी बाबा जी आई थी वो। आई है? आई थी नहीं, आई है। आई है नहीं, आई है। आवाज नहीं आ रही ना, वही तो मैं देख रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? बाबा जी फिर कब से बैठे हो सामने? हाँ मिनी, चलो, आज मोनालिसा जी भी हैं, तो क्या बात है। तो ठीक है मिनी, आप सिर्फ श्वासों पे कंसंट्रेट और दुखनी 5 मिनट राधे राधे बाबा इसमें जी। करा दो, राधे राधे। ठीक है, 5 मिनट में ये करो, फिर आगे मैं लेके चलूंगा। सबका ध्यान अपने नाभि चक्र पर, सांस सीधा नाभि तक ले जाएंगे और नाभि से बाहर छोड़। सांस का ध्यान सीधा नाभि पर। आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस पर रखना है, नाभि पर नहीं रखना है। सांस सीधी नाभि तक जाती हुई और नाभि से ही बाहर जाती हुई, छोड़ते हुए। छोड़ते टाइम महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड की अग्नि में आपकी सांस जा रही है और जितने भी विकार, नेगेटिव एनर्जी शरीर की है वो सारी वहां पर भस्म होती जा रही है, शुद्ध होती है। फिर से एक बार सांस नाभि तक और नाभि से बाहर। ध्यान ले जाते टाइम एक बार इष्ट का अपना ध्यान और उनसे विनती कि एक ऊर्जा, एक शक्ति आपके शरीर में सहस्त्रार से प्रवेश करवाए, जो कि आपके शरीर में हर अंग, हर सेल को
तेज ऊर्जा प्रदान करती रहेगी जब तक आप मेडिटेशन करते रहें। अब ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। सांस सीधा नाभि और नाभि से बाहर ब्रह्मांड। सांस फिर से अंदर जो कि बाहर और आसपास जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेती हुई शरीर में प्रवाहित, और छोड़ते टाइम शरीर के जितने भी विकार, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में क्रोध उत्पन्न हो रखा है, जो किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति आपकी कोई गलत विचार, वो सारा ब्रह्मांड की अग्नि में शुद्ध होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध होने के लिए जा रहे हैं। सांस एक बार फिर अंदर और ब्रह्मांड की अग्नि में छोड़। सारा गुस्सा, सारा विकार, दिन भर की परेशानी, किसी भी तरह की कोई उलझन दिमाग में, शरीर में, सब ब्रह्मांड की अग्नि में शुद्ध होने की। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सांस, पॉजिटिव ऊर्जा शरीर के अंदर नाभि तक। नाभि से ही ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी 72,000 नाड़ियों के थ्रू पूरे शरीर में प्रवाहित, और जब प्रवाह जब उत्तेजक होता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होके आपके शरीर में नाभि में वापस इकट्ठी हुई, और उसी को आपने ब्रह्मांड की अग्नि में छोड़ दिया शुद्ध होने के लिए। अब सांस अंदर भरते हुए धुकनी करेंगे। तेज तेज सांसों को छोड़ना है, क्योंकि जितने भी विकार, नेगेटिव एनर्जी और भी शरीर में चारों तरफ है, वो तेजी से हमें बाहर फेंकनी है। आपके सहस्त्रार से ऊर्जा आ ही रही है, आप सांस के थ्रू भी ऊर्जा अंदर ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, पर फेंकते टाइम सारी नेगेटिव एनर्जी जल्दी से हम ब्रह्मांड में फेंकेंगे। तो 2 मिनट खुद धुकनी करेंगे, तेजी से फेंकते जाएंगे सांस बाहर। जितनी तेजी से हो सके सांस को बाहर फेंकना है। शरीर को, मूलाधार को, स्वादिष्ठान को अपने अंदर खींचता हुआ महसूस करना है, रीढ़ की हड्डी से मिलता हुआ, बिल्कुल चिपकता हुआ। बिल्कुल सांस को अंदर रोक लीजिए और बाहर फेंकते जाइए। ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। ध्यान सीधा नाक के टिप पर, जहां से सांस आपकी बाहर निकलती जा रही है। ध्यान को भटकने मत दीजिए, कोई विचार मत आने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान सांसों पर केंद्रित। बाहर फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। टेंशन से उत्पन्न होगी आपके पेट के एरिया में, आपके रिब्स के आसपास थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा खिंचाव, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके सारे मसल्स और सब कुछ काम कर रहे हैं, सारी एनर्जी आपकी, गलत एनर्जी सारी बाहर ब्रह्मांड में जा रही है शुद्ध होने के बाद। जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से करिए। जलने दीजिए अपनी मसल्स को, जलने दीजिए अपने टिश्यूज को, जलने दीजिए अपने फैट्स को। सारे फैट सेल्स वगैरह सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रोध भी तो आपका फैट सेल में जाके शरीर में उत्पन्न हो चुका है ना, जिसको भी हमें शरीर से बाहर निकालना। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति क्रोध, कोई भी गलत एनर्जी, ये सारी भी हमारे गलत तरीके से, फैट भी गलत है ना बॉडी का, तो फैट में जाके एक तरह से इकट्ठा हो जाता है, उसको हमें बाहर फेंकना है। ये सोचना है सब पिघलता जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, गलत जितनी है शरीर से बाहर निकलती जा रही है, बिल्कुल मेल्ट होता जा रहा है हमारा सारा क्रोध, हमारा सारे फैट सेल, सब कुछ मेल्ट होते हुए ब्रह्मांड में शुद्ध होने जा रहे हैं। जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। सांस को धीरे धीरे नॉर्मल लाने की कोशिश करिए, कूल डाउन करना है बॉडी को। सांस नॉर्मल, नाभि तक सहज सांसें लेते हुए और वापस ब्रह्मांड। अब आप देखेंगे कि आपके अंदर के विकार बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। सहजता से सांस अंदर और बाहर छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी बिल्कुल पॉजिटिव, शुद्ध वाइट एक लाइट के रूप में आपकी बॉडी
सांस फिर से सहजता से अंदर। आपका पूरी बॉडी प्रसन्नचित है, आपको ऐसा महसूस होगा बहुत लाइट, बिल्कुल खुशनुमा अंदर से। और सांस बाहर। ओवर टू बाबा जी। सारा ध्यान, सारी शक्ति, सारा स्नेह, प्यार, ममता और सभी भावनाओं को जोड़ते हुए एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत को अपने नाभि मंडल में देखें, एक दिव्य प्रकाश के रूप में, और अपने नाभि मंडल से एक दिव्य प्रकाश को निकलता हुआ देखें और आगे जाके उसकी दो शाखाएं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। जितने भी परिवार के सदस्य इस समय हम यहाँ पर ये साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, आपस में उस कनेक्शन को जुड़ते हुए, मिलते हुए देखें। सभी को बहुत दृढ़ता से आपस में ये कोड कनेक्शन बन गया है और अपनी नाभि से सभी एक साथ अपने एक दिव्य शरीर को, सूक्ष्म शरीर को नाभि से बाहर निकलता हुआ देखें। ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा शक्ति को याद करें और उनकी कृपा से आप ब्रह्मांड के लिए एक सुंदर रास्ता प्रकाश के रूप में आपके लिए दिव्य प्रकाश का एक मार्ग प्रशस्त किया गया है, आपके लिए एक दिव्य प्रकाश का रास्ता बनाया गया है। उस प्रकाश में प्रवेश कर जाएं, दिव्य प्रकाश की गति से चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, और भीतर और भीतर और ऊपर और ऊपर। इस दिव्य प्रकाश के अंदर आप प्रकाश की गति से भी तेज ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं। दूर कहीं एक छोटा गोल्डन कलर की लाइट टिमटिमाती हुई नजर आ रही है, वही आपकी मंजिल है। पहुंच जाइए वहां तक, और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, प्रकाश की गति से भी तेज आप उस द्वार पर पहुंच चुके हैं। देखिए अपने आप को उस द्वार पर। उस द्वार पर पहुंचते ही एक बहुत ही सुंदर वातावरण, लेकिन कुदरत की दी हुई देन दिव्य बारिश के रूप में प्रकाश से चमकती हुई ऊर्जाएं आपका स्वागत करती हुई, समुद्र की लहरें आपको सामने महसूस हो रही है। आपके आगमन पे वो आपका स्वागत कर रहे हैं। अपने प्रसन्न चित्त भाव से आपको अपनी खुशी प्रकट करते हुए उस बारिश को देखें, दिव्य बारिश को, आकाश से वो दिव्य प्रकाश को देखें। उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के जो मालिक हैं, वो आपको अपने आशीर्वाद की छत्र छाया प्रदान कर रहे हैं। महसूस करें और इसमें पूरी तरह से नहा जाए। इस स्वागत के बाद मन में खुशी
मन में एक शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, कल कल करती झरने की आवाजें, पक्षियों की आवाजें, समुद्र की लहरें, आपके जीवन के सभी विकारों को नाश करते हुए अपने उन दिव्य शरीरों के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा के साथ अपने आप की पकड़ को मजबूत करें और समुद्र में उतर जाएं। ये समुद्र वो दिव्य शक्तियों से भरा हुआ समुद्र है जहां से आप अपने मनोभाव, जो भी आपके मन में इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति के लिए अपने साथ साथ अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति भी करने के लिए यहाँ से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। उतर जाइए एक साथ समुद्र के अंदर और देखिए कितना सुंदर रंग बिरंगी मछलियां, एक सुंदर मधुर संगीत, एक दिव्य अनुभूति के साथ एक दिव्य कलर, एक दिव्य बैग को महसूस करें, एक दिव्य रंग की ऊर्जा का झोला नुमा, उसके अंदर जो भी आपको चाहिए उस समुद्र से आप सिर्फ आपको सोचना है, मात्र विचार करने से वो चीज आपके उस झोले में आ जाएगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसमें डालते जाएं और जो जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, उसको देखें कि आपके पांव से एक काले रंग की ऊर्जा निकलती जा रही है। अच्छी चीजों को उस झोले में भरते जा रहे हैं जो हमें चाहिए, और बुरे विचार, बुरे रिश्ते, बुरी तकलीफें, जो बुरे कर्म हैं, वो सब पांव के नाखूनों से, पांव के तलुए से काले रंग की ऊर्जा उस समुद्र में समाहित होती जा रही है। बहुत अजीबोगरीब से पानी में तैरने वाले जीव हैं जो आपकी वो काली ऊर्जा को भी अपने भीतर समा रहे हैं। वो उनका भोजन है। वो पापियों का पाप इकट्ठा करते हैं और जिन पापियों को, जिनके कर्मों में ऐसी सजा देनी होती है, वो उन तक वो सारी काली ऊर्जा पहुंचाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आप अपनी सारी कालिक, अपने कार्मिक बंधनों से, अपने रिश्तों से, अपने विचारों से, अपनी तकलीफ से सब जाने दें। केवल और केवल अच्छे रिश्ते और जो भी आपको ऐश्वर्य संपन्नता की वस्तु जो चाहिए जीवन यापन करने के लिए, उसको उस झोले में भर लीजिए।
आपके सोचने मात्र से आप तक वो वस्तु विशेष पहुंच जाएगी। अब वापिस आ जाइए समुद्र के किनारे। वो जो दिव्य शक्तियों से भरा हुआ झोला, जो बैग था, उसको आलिंगन कीजिए और अपने शरीर के भीतर समाहित कीजिए। वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियों के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपके शरीर के भीतर प्रवेश हो जाएगी। उस दिव्य रेत पर एक बार लेट जाइए और लेटकर उसमें एक बार रोल कीजिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। उस पे लेट जाएं और उस पे अपने पूरे शरीर को रोल करें। वहां की जो दिव्य रेत है, रेतली मिट्टी है, उसको भी अपने शरीर में समाहित करें। जो हमारी बॉडी के अंदर उस फिल्टर का काम करेगी, किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को पनपने नहीं देगी। यही वो रेतली मिट्टी है, उसको वहीं खत्म कर देगी। इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस रेत को अपने शरीर पर लपेट लीजिए। उपस्थित दिव्य और पुण्य आत्माओं को, शक्तियों को प्रणाम कीजिए। आपके साथ जिन्होंने इस अनुभव को जिया है, उनको प्रणाम कीजिए और अपने नाभि मंडल से जुड़े हुए उस दिव्य तेज के साथ वापस उस सुनहरी प्रकाश के द्वार पर आ जाइए और तेजी से अपने गंतव्य की ओर जागृत अवस्था में आने के लिए चल दीजिए। प्रकाश से भी तेज गति से आप उस सुनहरी, उस दिव्य प्रकाश की, जो बहुत सुंदर एक मार्ग तैयार किया था प्रकाश की ऊर्जा में, उसमें नहाते हुए वापस अपने शरीर के भीतर प्रवेश करना है। अपने नाभि मंडल से अपने शरीर के भीतर प्रवेश कर जाएं। शरीर के भीतर प्रवेश करते ही जो नाभि मंडल से आपने एक दूसरे के साथ अपना कोड कनेक्शन बनाया था, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, उस ऊर्जा को अपने भीतर लीजिए। जो आपके साथ इस यात्रा में गए, उनको मन ही मन प्रणाम करें, धन्यवाद करें। अपने शरीर के इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और दिव्य प्रकाश को और बढ़ता हुआ महसूस करें। पूरे घर में एक बार एक दिव्य प्रकाश जैसे बिजली कौंधती है, पूरे घर के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर अपने शरीर से उस प्रकाश को फैला दें, नहला दें। उस दिव्यता के साथ उस क्षेत्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नाश कर दें, कि आपके उस क्षेत्र में सभी लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, प्रेम और स्नेह से रहें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव उनके मनों में भी ना आए। केवल और केवल सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक भावों से वो आपके साथ और अपने परिवारों के साथ जुड़ते रहे। अपने घर के अंदर दिव्य प्रकाश को देखें। घर के सभी प्राणियों के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह और अपना आशीर्वाद सबको देवें। चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, आयु में हो सकता है, लेकिन कार्मिक बंधनों में कभी वो आपका बेटा और कभी वो आपका पिता भी रह सकता है।
तो इसलिए उसको आशीर्वाद दीजिए, उसके कर्मों को शुद्ध कीजिए और जो उनके लिए लाए हैं आशीर्वाद रूपी कमल के साथ उनको वो शक्तियां, वो ऐश्वर्य, वो वैभव, वो सुख उनकी झोली में डाल दीजिए। किसी को कह के कुछ देने की आवश्यकता नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो बिना मांगे दे दीजिए और उसकी खुशी का एहसास अपने रूम छिद्रों में उस स्पंदन को, वाइब्रेशन को, कंपन को स्माइल के साथ महसूस कीजिए। चेहरे पर उस दिव्य तेज के साथ अपने उन शक्तियों को महसूस कीजिए। ध्यान सारा अपनी श्वासों पर और पूरे शरीर के भीतर रोमांच होता हुआ आपको महसूस करना है और अपने भीतर की शक्तियों को जगाते हुए जो भी ये शक्तियां मैं साथ में लेकर आई हूँ, ये सभी शक्तियां मेरी जागृत हैं। इस ऐश्वर्य को मैं भोग रही हूँ और भी प्रगाढ़ता से भोगने का डिजाइन कैसे करना है वो कर रही हूँ। और फिर देखिए कितना सुंदर, कितना मजेदार आपको मिलने वाला है। आनंदित अपने आप को चेतन अवस्था में लाने के लिए ध्यान सारा श्वासों पर, लंबी और गहरी श्वास लें, श्वास भीतर जाए और शरीर के बीच में कंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन को महसूस करते हुए हाथों को रगड़ेंगे। हाथों को गर्म करके आंखों पर लगाना है और फिर चेतन अवस्था में आना है। टेक योर ओन टाइम। इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में आप जुड़ेंगे, आपका इंतजार रहेगा। अपनी शक्तियों को संजोते हुए जागृत अवस्था में आने का प्रयत्न करना है। दिव्य शक्ति लोक